लफ्ज़ पैगाम हमने कई दफ़ा सुना, अंग्रेज़ी के अंदर इसको मैसेज के नाम से हम पहचानते हैं। इसका मतलब होता है नई बात जो आगाही के तौर पर हमें मिलती है, ऐसी खबर जो एकदम चौंका। मौजूद तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए मैं दुआ गो हूँ कि खुदाए कद्दूस आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में कामयाबी कामयाबी अता फरमाए। हमारा आज का मौजू इकबाल की नज़्म पैगाम के नाम से आज उसका तज्ज़ियाती मुताला करेंगे और तहकीकी नुक्ता नज़र देखेंगे इकबाल का जो मरकज़ वो किस बात की तरफ आगाही के तौर पे हमें मिलता है। मजमूई तौर पर इकबाल की जो शायरी का मुताला है, चाहे वो फ़ारसी ज़ुबान या उर्दू ज़ुबान में, उनका जो सेंटर पॉइंट या मरकज़ वो फ़लसफ़ा खुदी पर मबनी है। अब फ़लसफ़ा खुदी क्या है? वो अपने आप की पहचान जिसे सेल्फ़ अवेयरनेस के नाम से हम जानते हैं। इस नज़्म का मुताला करें तो ये नज़्म उसके जो नज़्म शमा और शायर है उसके में से लिए गए हैं अशार चंद, जिसको पैगाम के नाम से फर्स्ट ईयर के सिलेबस में भी ऐड किया गया है। तो सबसे पहले हम इस लफ्ज़ का मतलब और मानी जानेंगे कि ये पैगाम ये मानी क्या देता है, इसकी तारीफ़ क्या होती है, तब जाकर अगली बात हमें बआसानी समझेगी इकबाल का जो मरकज़ी नुक्ता नज़र या जिस बात को वो हम तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है वो क्या है। लफ्ज़ पैगाम हमने कई दफ़ा सुना, अंग्रेज़ी के अंदर इसको मैसेज के नाम से हम पहचानते हैं। इसका मतलब होता है नई बात जो आगाही के तौर पर हमें मिलती है, ऐसी खबर जो एकदम चौंका देने वाली बात के तौर पर मिलती है, या वो इत्तला नामा या इत्तला कह सकते हैं जो हम एक नए अंदाज या असलूब के तौर पर मिलती है। इसके सादा लफ्ज़ों में तुम तारीफ बयान के तो कहा जाता है कि वो बात जिससे नावाकिफ हों किसी ज़रिए से हमें नएपन के तौर पर मिले या नएपन का मुजाहरा करे, वाकफियत के तौर पर मिले, यानी वो हमारे तौर पर पैगाम के मानी दे सकते हैं। यानी अननाउन चेंज इनटू नाउन, जो नावाकफियत है वो वाकिफ एक नए अंदाज के तौर पर मिले या आपकी समातों तक टकराए, वो पैगाम के तौर पर कह सकते हैं। तो ऐसी इस्तिलाह को इस्तिलाही मानों में हैरान कुन तासुरात के मानों में हम कह सकते हैं जो हमें नावाकफियत से वाकफियत के तौर पर मिलती है। जब हम अपने इर्द गिर्द माहौल का मुताला करें या अपनी ज़िंदगी का हम माजी हाल का तासुर देखें तो ज़्यादातर आज का जो इंसान है या माजी का इंसान अपने आप से नावाकिफ़ है। तो लिहाजा इकबाल सबसे पहले फ़लसफ़ा खुदी के ज़रिए अपने आप को वाकिफ़ करवाने के लिए जिस मुद्दे को जिस इत्तला को वो भेज रहा है वो पैगाम के तौर पर हमें इसकी शायरी के अंदर वो मिलती है। तो लिहाजा पैगाम लेकर जो आता है, जिसके ज़रिए पैगाम एक तो से पैगंबर का नाम देते हैं और पैगंबर की इतनी मिसालें हमारे सामने, यानी हज़रत आदम से लेकर अब तक जितने भी अंबिया कराम आए हैं वो पैगंबर यानी पैगाम रसां के तौर पर हमें मिलते हैं। तो यही पैगाम रसानी का ज़रिया इंसानियत का लुब्बे लुबाब और मुद्दा बयान करने की आज इकबाल भी अपनी शायरी का ज़रिया लेते हैं। पैगाम के लिए मुख्तलिफ अलामतों किनायों का इस्तेमाल करके उसने इंसान को समझाने की कोशिश की है कि इंसान पहले अपने आप को जाने फिर अगली बात है। सबसे बड़ा और अहम पैगाम वो अपने आप को जानने का है। तो इकबाल ने इस नज़म के पहले शेर में हमें किसान की एक मिसाल दी है। किसान जो बीज बोने वाला होता है, ज़मीन को खोदता है, ज़मीन में उस बीज की बोई करता है, खेती बाड़ी करता है, बारह हासिल, तो ये सारी चीज़ें क्या है उस ज़मीन के अंदर मौजूद उस पैगाम रसानी का ज़रिया बनती हैं। तो इकबाल इस शेर में वो किसान की मिसाल देकर साबित कर रहा है कि जिस तरह किसान उस बीज को बोने से कबल उस बीज के अंदर चीज़ को मालूम नहीं होता कि क्या उसके अंदर है, इसी तरह जब वो बीज ज़मीन के अंदर बोता है उसको ये नहीं पता कि अब इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन वो आस और उम्मीद का पैगाम इस बात को अपनी मेहनत और मुशक्क़त से साबित करके दिखाता है। तो इकबाल भी यही बयान करते हैं, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका ज़रा, दाना बितू खेती बितू, बारह बितू हासिल बितू। अब इस दूसरे मिसरे के अंदर देखो तो लफ्ज़ तू है। अब इस तू के ऊपर एक पेश का लफ्ज़ दिया गया है, उस पेश से मुराद यानी प्रेजेंट करना है, यानी सामने होना है, आमने सामने फेस टू फेस होना है।
تو یہ بات وہ ظاہری طور پہ بتا رہا ہے کہ اے کسان، اے محنت کرنے والے، تو خدا کا اس زمین پر نائب ہے، خلیفے کے طور پر تو یہاں پہ بھیجا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو جان جو تیرے اندر بیج خدا نے بویا ہوا ہے۔ اگر ہم پاک کلام کا مطالعہ کریں تو جناب مسیح کے بقول بھی ہمیں ایک بیج بونے والے کی مثال دی گئی تھی کہ ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا تھا۔ کچھ راہ کے کنارے گرے، کچھ جھاڑیوں پہ گرے تھے، کچھ پتیلی زمین پہ گرے تھے اور کچھ اچھی زمین پہ گرے تھے۔ اس میں بھی وہ فلسفہ خود ہی اپنی مثال آپ اور ایک متحرک طور پہ۔ تو اس لفظ کے اوپر دیکھیں تو کا یہ تو ایک علامت ہمارے اردو زبان یا عربی زبان میں ہم اکثر اوقات استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے نقادوں کی رائے کی روشنی میں یہ علامت بھی ایک سبق دے رہی ہے کہ زبر سے زیر ہو جا کیونکہ آگے پیش بھی ہونا ہے۔ تو یہی مثال ہمیں یہاں اقبال کے اس فلسفہ خودی سے بآسانی طور پہ وہ ملتی ہے۔ دوسری ایک مثال وہ جستجو آوارہ، یعنی محنت، کوشش اور جدوجہد کے معنی میں ملتی ہے، جو ہم اپنی منزل کی تلاش کے لیے ہم ارد گرد گھومتے ہیں، قدم آگے بڑھاتے ہیں، چلنے کے لیے آگے بڑھنا، امید، امنگ، ہمارے اندر وہ جوش اور جذبے کے طور پر وہ ملتی ہے۔ تو اقبال بھی اسی فلسفہ خودی کی روشنی اور پیغام کے نقطۂ نظر کے حوالے سے ہمیں راہ، راستہ، رہنمائی اور منزل، ان چیزوں کے حوالے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ذرا ٹھہرے کچل گئے ہیں۔ تو وہ مثال یہاں پہ بڑی آسانی سے ہو رہی ہے کہ انسان کو خدا کے اندر وہ چیز بو دی ہوئی ہے، خدا نے وہ کیفیت، خدا نے وہ جذبہ، خدا نے وہ اسلوب دے دیا ہوا ہے، وہ راہ دکھا دی ہے، وہ راستہ بتا دیا ہوا ہے، اور لہٰذا اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارے قدم آگے بڑھیں گے تو چیز ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہی چیز وہ کہتے ہیں آ کیا ہے؟ اس کے آگے ندائیہ کی علامت، یعنی وہ مخاطب ہے۔ کیا ایک درد کی علامت ہے۔ تو کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے؟ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے؟ راہو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ اب اس کے اندر راہ دکھانے والا، راہ پر چلنے والا، اور وہ منزل، وہ کنارہ، وہ مطلوبہ گول آپ کا، وہ انسان کے اندر، وہ انسان کے خود ہی کرنے سے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ذرا کچل گئے ہیں۔ یہی مثال، یہی رتبہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جناب مسیح کے بقول بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، جو میرے پیچھے آئے گا وہ اندھیرے میں نہیں بلکہ ہمیشہ کی روشنی پائے گا۔ یہی مثال اقبال نے یہاں پہ کی ہے۔ اگر یہاں پہ میں بات کروں تو اقبال کے یہاں بائبل کے جو تاثرات ہیں وہ بڑے ہی عمدہ اور جاندار ہیں، تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ تیسری اور اہم مثال پیغام کے طور پر وہ طوفان کی مثال دے رہے ہیں، یعنی چیلنج، مقابلہ کرنے کے والے، یعنی سامنا کرنا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی رنگ کے اندر، کسی نہ کسی بات کے اندر، کوئی نہ کسی ڈھنگ کے اندر آپ کو کچھ چیلنج ملیں گے، آپ کو ایسے تاثرات ملیں گے جو آپ کو گرانے کے لیے، یعنی برا وقت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ چیلنج کو طوفان کے نام سے منسوب کر رہا ہے کہ تمہارے آگے آنے والے وقت میں مشکل وقت آئیں، کئی مسائل تمہارے سامنے آئیں گے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے، مشکل وقت کا ایک فائدہ ہے، کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے۔ تو یہی مثال وہ یہاں پہ دے رہا میں طوفان کے نقطۂ نظر کے حوالے سے۔ تو لکھتا ہے کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا؟ کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ طوفان سے کیا؟ ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یعنی اے انسان، ابتدا بھی تیرے اندر ہے، انتہا بھی تیرے اندر ہے، وہ منزل بھی تیرے اندر ہے، وہ راستہ بھی تیرے اندر ہے، وہ کشتی بھی تیرے اندر ہے، وہ مسافر بھی تیرے اندر ہے۔ وہ ہمیں ضمیر کی صورت میں یہاں پہ کھٹکھٹاتا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانے کی صورت میں۔ اگر طوفان کی مثال دیکھیں تو جناب مسیح کی زندگی سے بھی ہمیں طوفان کے ایسے مسائل، ایسی مثالیں موجود تمثیل نگاروں کی ملتی ہیں کہ جب وہ کشتی میں سوار تھے تو طوفان آ گیا تھا، تو ان کے جو حواری، ان کے جو شاگرد تھے، انہوں نے رولا ڈال دیا، شور شرابہ کیا کہ ہم مرنے والے ہیں۔ تو جناب مسیح نے کہا کہ اپنا ہاتھ بلند کیا اور طوفان کو جھڑکا۔ یہ مثال ہمیں یہاں ملتی ہے، تو طوفان فوراً تھم گیا تھا۔ یہی مثال وہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے تمہارے اندر وہ بیج، وہ جذبہ، وہ خوف، وہ خطر، وہ منزل سب کچھ دے دیا ہے، صرف پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہی مثال ہمیں یہاں سے ملتی ہے۔ اگلے دے تو اگر گریباں کی بات کرتے ہیں، یعنی اپنے اندر جھانکنے کی بات کرتے ہیں، گریباں کی، یعنی اگر انسان اپنے اندر دیکھے
इंसान अपने शैतानों को सबसे पहले देखेगा तो किसी का तिनका उसको नजर नहीं गया। यही तिनका, यही शैतान की मिसाल हमें पाक कलाम से मिलती है कि तुम्हें अगले का तिनका तो नजर आता है पर अपने शैतान नजर नहीं आते। इकबाल का फलसफा खुद ही यही बता रहा है कि पहले अपने गिरे बाम में झांकने की तुम्हें जरूरत है। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पहले तुम्हारे वो उंगलियां जो 3 तुम्हारी है, अगर एक उंगली मैं दूसरी तरफ करूँ बाकी 3-4 मेरी अपनी तरफ है। ये इकबाल यहाँ पे पैगाम दे रहा है कि तू पहले अपने आप को देख, अपने आप को पहचान कि तेरे अंदर असल हकीकत, असल रियलिटी वो क्या है। अब उसी को वो देखता है, उसी को वो बयान करता है और उसी को बयान करने के लिए वो कहता है, देख आकर कूचे चाके गिरेबां में कभी, देख आकर कूचे चाके गिरेबां में कभी, कैस तू लैला भी तू, सहरा भी तू, मोहम्मद भी तू। यानी सारा कुछ तेरे अंदर मौजूद है। आज हम दूसरों की मिसालें देते हैं, दूसरों पर नुक्ताचीनी करते हैं, वो तेरे अंदर सारा कुछ मौजूद है। जो तेरे अंदर होता है वही बाहर तुझे दिखता है। जो एक्शन है वही तेरा रिएक्शन भी है, वही अमल है वही तेरा रद्द अमल है। ये सारी चीज़ें क्या है हमें मिलती हैं। तो हमें इस बात से बासानी तौर पे मिलती है कि वाकई इकबाल के यहाँ पैगाम रसानी का उम्दा असलूब और तर्ज तहरीर, उम्दा अंदाज़ बयां के तौर पर वो मिलती हैं। मज़ीद अगर देखें तो वो जौहर आईना की मिसाल दे रहे हैं, यानी हकीकत, जौहर कीमती चीज़, आईना शक्ल शुबाह दिखने में जो असलियत मुझे और आपको दिखाता है, जिसे हम शीशा भी कह सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तेरे अंदर है वो सारी चीज़ें, अगर तू अपने बातन में झांकेगा तुझे अपने अंदर वो जौहर नज़र आएगा। अगर तू अपने अंदर झांकेगा तो वो सारा आईना हकीकत वाज़ेह हो जाएगी, तू है कौन क्या चीज़। यानी तेरे इब्तिदा कहाँ से, तेरी इंतहा कहाँ पे है, तेरी इब्तिदा शुरुआत कहाँ से हुई है और तेरी इंतहा कहाँ पे हो जाएगी। ये सारी चीज़ों का वो अंदाज़े बयान कर रहा है। यानी तू कीमती, नायाब और आला है। वो कैसे होगा ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। कहता बेखबर तू जौहर आईना अयाम है। बेखबर, जो अपने आप से बेखबर है, उसके लिए एक नई बात एक पैगाम के तौर पे है कि बेखबर तू जौहर आईना अयाम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। वही बात जनाब वसीर के पास तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। ये वही अंदाज़े बयां, ये वही फ़लसफ़ा, ये वही तहरीर जो हमें खुदा के पाक कलाम में मिलती है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शायद बेखबरी के आलम इसको भूल जाते हैं, लेकिन इकबाल अपनी शायराना अंदाज़ के और उम्दा असलूब में हमें इस बात से आगाही फराहम करते हैं। अगर इस बात को मजमूई तौर पर मैं कहूँ तो ये पाक कलाम की उसने तशरीह की है अपने असलूब, अपने अंदाज में और अपने नुक्ता नज़र के हवाले से, जिसको हम उसने फ़लसफ़ा खुदी का नाम दिया है। तो मौजूद तलबा, हमने आज मुख्तसर तौर पर नज़्म पैगाम जो इकबाल के नुक्ता नज़र उसके कलम से लिखी गई थी, हमने उसका तहकीकी मुताला, तजियाती नुक्ता नज़र में किया है। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।